अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। धर्म स्नेह आत्माओं, इस जीवन की शुरुआत नमोकार मंत्र से होती है। नमोकार मंत्र ही है जो शुरुआत भी जीवन की करता है और जीवन का अंत भी नमोकार मंत्र से ही होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मुख से हम, उसके कान में हम सबसे पहले नमोकार मंत्र ही सुनाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब माँ गर्भ में आती है तो भी वो सोचती है कि महाराज या कोई भी व्यक्ति हमारे बच्चे को गर्भ में भी नमोकार मंत्र सुनाए। और ऐसा इतिहास आया है, जब कुंद की माँ, जिनसेनाचार की माँ गर्भवती हुई तो अपने बच्चों को वो गर्भ में ही सुनाने लग गई थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ऐसी संस्कृति हमारे पास है। ख्याल करके रखना, जब सबसे पहले बच्चे को सुनाने का मंत्र आता है तो नमोकार मंत्र। नमोकार सारे धर्मों का सार है, नमोकार जीवन का पूरा आधार है। नमोकार एक ऐसा श्रृंगार है जिससे होती हम सबकी नैया भव से पार है। नमोकार सारे धर्मों का सार है। इतना ही विचार करके रखना, जब बच्चे को सबसे पहले हम मंदिर लेकर आते हैं तो उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं। बच्चे के मुख से पहला शब्द अगर कोई हम बुलवाना चाहते हैं तो नमोकार ना बोल पाए तो बोलते ओम ओम ओम, और बच्चा बोलता भी है। जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही वो बच्चा वाँ वाँ वाँ, जो वाँ बोल रहा है ना, वो ओमकार का ही रूप समझो उसे आप। ख्याल करके रखना, जो बच्चा रोने के समय पर बोलने का प्रयास कर रहा है वहाँ ये ओमकार का रूप है। और जब कभी स्लेट पर या दबात कलम से या कभी कॉपी पर लिखवाओ, सबसे पहले क्या अक्षर लिखवाना चाहिए? ओम। आप विचार करके रखना, सबसे पहले ओम अक्षर उससे लिखवाने का प्रयास करो, जिससे वो जो भी आगे लिखेगा, जो भी आगे लिखने का प्रयास करेगा तो उसके उन अक्षरों में ताकत आएगी। जब हम संतों के, भगवंतों के शब्दों को अपने लेखनी से लिखने का प्रयास करते हैं, ख्याल करना, ये कलम वैसे तो देखी जाए सामान्य सी है, लेकिन अगर इससे परमात्मा के अक्षरों को लिखा जाता है, जिनवाणी को लिखा जाता है, तो एक कलम भी कहती है मैं धन्य हो गई, मेरा अब तो कल्याण हो गया, मेरे जीवन की धन्यता हो गई। लेखनी का कल्याण होगा क्या? हाँ, ये तो अचेतन है, लेकिन फिर भी जो अक्षर लिखे गए इससे आप विचार करके रखना, बस वहां पर कभी इनका ऐसा पुण्य रहा होगा। अचेतन का भी पुण्य होता है कि नहीं? पाषाण तो दो हैं, एक पाषाण जिस पर तुम बैठे हो वो पत्थर भी है, और एक मंदिर की भी पत्थर की प्रतिमा है। पाषाण तो दोनों हैं, उन पाषाणों का भी कुछ पुण्य रहा होगा। एक पत्थर तो नाली का बन जाता है और एक पाषाण भगवान की मूर्ति बन जाता है, ये भी उनका कोई अचेतन पुण्य रहा होगा, तभी ऐसा होता है। ख्याल करो। तो हम अपने जीवन में सोचें कि बच्चे को सबसे पहले ओम शब्द लिखवाने का प्रयास करें। बच्चे को जब हम कभी भोजन कराने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले उसकी जिह्वा पर ओम शब्द लिखें, सरस्वती का प्रतीक लिखें, तब उसके बाद अन्न का सेवन कराने का प्रयास करें।
अब विचार करके रखना, सुबक नाम के ग्वाला ने नमोकार मंत्र की श्रद्धा के माध्यम से अपनी पर्याय का छेदन किया और नमोकार मंत्र से वो सेठ बिशवदास के यहाँ सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और बचपन से ही उसके अंदर वो संस्कार रहे। बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन को संभाला और संभालने के बाद वो पटना के गुलजार बाग से मोक्ष को चले गए। नमोकार मंत्र जीवन की वो व्यवस्थाएं हैं जो सब कुछ होता है। राजा को जब हकीकत मालूम पड़ी, सम्राट को जब हकीकत मालूम पड़ी कि सेठ सुदर्शन बिल्कुल निर्दोष हैं और रानी ने ही ऐसा इनके ऊपर दोषारोपण किया, तो सेठ सुदर्शन को तो उन्होंने, क्योंकि सिंहासन बन गया था, उन्होंने कहा हम दोबारा संसार स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो निर्गंध दीक्षा लेकर अपना निर्वाण कोई व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन उस रानी को जेल में डलवा दिया गया। उस रानी को राजा ने जेल के अंदर डलवा दिया कि तुम सीलवान पर ऐसे दोष लगाने का प्रयास करते हो, सीलवान पर तुम ऐसी जीवन की गलत व्यवस्थाएं बनाते हो। ख्याल करना, अगर कभी तुम चारित्रवान के ऊपर, शीलवान के ऊपर, अगर तुम पवित्र और पावन व्यक्ति के ऊपर, पूज्य व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोषारोपण करते हो, ख्याल करो, भले ही आज की दुनिया तुम्हें ना देख पाए, लेकिन कर्म तुम्हें देखते हैं और कर्म तुम्हें कभी न कभी सजा जरूर देते हैं। राजा ने देख लिया तो उसे सजा दे दी। और तुम जितना पूज्य व्यक्तियों की प्रशंसा करते हो, जो तुमसे श्रेष्ठ हैं, जो तुमसे अच्छे आचरणवान हैं, जो तुमसे जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त हो गए हैं, उनके बारे में अगर तुमने कुछ अच्छा बोलना शुरू कर दिया, ख्याल करके रखना तुम्हारा जीवन अपने आप में एक उच्च गोत्र का बंद कराने वाला होगा। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य स्वामी ने भी कह दिया, स्वयं निंदा पर प्रशंसा उच्च गोत्र बंधस है, पर निंदा स्व प्रशंसा नीच गोत बंधस है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से किसका क्या क्या नहीं बदला। लेकिन एक बात का ख्याल करना, नमोकार मंत्र के माध्यम से वो लकड़हारा, वो ग्वाला तर गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम देखा देखी करते हैं, अगर उसका नमोकार मंत्र से कल्याण हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। श्रद्धाएं नहीं है तो नमोकार मंत्र भी कुछ कर नहीं सकता। श्रद्धा के साथ नमोकार मंत्र ना पढ़ पाओ, श्रद्धा के साथ, अगर श्रद्धा तुम्हारे पास है और नमोकार मंत्र नहीं आता है तो भी कल्याण हो जाएगा। हुआ ना, आड़म ताड़म कछु न जाड़म, सेठ वचन प्रमाणम। आप विचार करके रखना, अगर श्रद्धाएं तुम्हारे मन में हैं, तुम्हारे मन में भक्ति है, तुम्हारे मन में आस्था है, तो वो भावनाओं के साथ नमोकार मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर पाए हो, भूल गए हो, तो भी कल्याण हो जाएगा। कलम और कदम एक जैसे हो जाएं, कथनी और करनी एक जैसी हो जाए, चर्चा और चर्या एक जैसी हो जाए, वार्ता और बर्ताव एक जैसा हो जाए, चरण और आचरण एक जैसे हो जाएं, तो तुम इस सृष्टि के भगवान हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, आज हमारे पास बहुत सारे सरस्वती पुत्र हैं, आप सुनेंगे उनकी लेखनी को। देखो अभी वो हमारे लिए क्या क्या लिख के लाए हैं, वो भी बताएंगे आपको। कौन कौन सी चीजें वो अपने सजो कर लाए हैं, कौन कौन से अनुभव के मोती लाए हैं। वो सरस्वती विद्वान पुत्र अपने जीवन की उन अनुपम क्षणों में से समय निकालकर इस गुवाहाटी में आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, सरस्वती पुत्र विद्वान हर जगह पहुंचते नहीं हैं, लेकिन जहां पुण्यवान लोग रहें वहां सब पहुंचते हैं। गुवाहाटी वाले कुछ पुण्य करके आए हो विशेष, तो हर कोई यहां पहुंचने को आतुर है, वो सोचता है कि एक बार हमें जरूर पहुंचना है गुवाहाटी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नमोकार मंत्र को जपना, लेकिन नकल के साथ नहीं, अकल के साथ, श्रद्धाओं के साथ। घटना ये घटी, एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काटने जंगल में जाता था,
जंगल में लकड़ियां काटने जाता था, लकड़ी काट के लाता था और अपने घर का यापन करता था, घर की व्यवस्थाएं बनाता था। एक दिन जब वो जंगल गया तो देखा एक मुनिराज साधनारत हैं। मुनिराज साधनारत हैं तो उसने कहा कि बहुत सर्दी का समय चल रहा है, सर्दी आने वाली है, इसलिए सब पहले से सर्दी का बता दे रहा हूँ। मुनिराज बहुत साधना में है, सर्दी में है, और मुनिराज को सर्दी ना लग जाए तो उसने लकड़ी को काट कर चारों तरफ जलाने का प्रयास किया। उसकी दृष्टि बाह्य पे थी, वो बाह्य शरीर को देख रहा था लेकिन अंतरंग नहीं देख रहा था। सुबह मुनिराज उठे साधना से, जब उन्होंने साधना छोड़ी, साधना से उठे, उठने के बाद उस लकड़हारे को देखा तो लकड़हारे से कहा, लकड़हारे को आशीर्वाद दिया। लकड़हारे ने कहा कि बाबा जी मुझे कुछ मंत्र दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक मंत्र दे दिया, नमोकार मंत्र। 84 लाख मंत्रों को जन्म देने वाला मंत्र है नमोकार मंत्र। और मैं तो कहता हूं सृष्टि के जितने भी मंत्र बने हों, ओम नमः शिवाय कहो, ओमकार सतनाम कहो, ओम कहो, अल्लाह और अकबर कहो, या हमारा जीसस का क्रॉस कहो, ये सब कुछ नमोकार में ही हैं। रूप अलग अलग होते चले गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कल से तुम ओम नमः शिवाय करने लग जाना। मतलब वो है कि ये सब निकले यहाँ से ही हैं। 84 लाख मंत्रों को जन्म देने वाला मंत्र है। हर मंत्र, हर अक्षर एक सिद्धो वर्ण समान नाम, एक एक अक्षर सिद्ध के समान है। उस व्यक्ति को नमोकार मंत्र बता दिया। नमोकार मंत्र को वो पढ़ने लगा, स्मरण शक्ति कम रही होगी, वो भूल गया। 2 पद उसे याद रह गए, नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम। उसने कहा अब ये ना भूलूं, तो वो बार बार याद करने लगा, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। लकड़ी काट रहा है तो भी याद, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। लकड़ी का गट्ठा लेके गया, लकड़ी का गट्ठा लेके गया बाजार में। किसी सेठ जी ने पूछ लिया कितने की दे रहे हो लकड़ी? उसने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पूछा कि लकड़ी कितने भाव की है? उसने नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। वो सेठ जी जैन रहे होंगे, उन्होंने सोचा कि ये बड़ा धर्मात्मा है, मंत्र जाप कर रहा है। उन्होंने अपने आप जेब से 50 रुपए निकाले, उसकी जेब में रखे और लकड़ी का गट्ठा घर ले गए। वो बाजार गया सामान खरीदने के लिए, पत्नी ने पर्चा दे रखा था कि बाजार से ये सामान ले आना। बाजार गया, दुकानदार को पर्चा दिया, दुकानदार ने कितना कितना देना है? उसने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। 50 रुपए दे दिए, बहुत सारा सामान आ गया। घर पहुंचा, पत्नी ने पूछा आज तो बहुत सारा सामान लाए, कहाँ से लाए? उसने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम नमो। उसने कहा भूल जाऊंगा मैं, 3 तो भूल गया, 2 ही और ना भूल जाऊं। आखिरकार पत्नी ने बहुत अच्छी खीर बनाई। खीर बनाने के बाद उसे खीर खिलाई। खीर खिलाने के बाद एक पत्नियों की आदत होती है, पूछती जरूर है कैसी बनी। अब बनाई बड़ी मेहनत से तो पूछ तो लो कैसी बनी है। पूछा कैसी बनी? उसने बोला नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने भी सोचा पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, उन्होंने पहले तो सुना ही नहीं था। लेकिन उसने मन में सोचा कि क्या बड़बड़ बड़बड़ चल रही है और हम पूछ रहे बता ही नहीं रहे हैं। पूछा कि खीर कैसी बनी, बता तो दो कम से कम। उन्होंने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी को गुस्सा आई, बताते हो कि नहीं? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। वो गई और चूल्हे की बड़ी वाली लकड़ी लेकर आई, और जैसी बड़ी लकड़ी लेकर आई और जो उसने कहीं बताते कि नहीं, उसने कहा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। एक लकड़ी जोर से मारी। आश्चर्य करना आप, वो लकड़ी जैसे ही उसे मारी, वो सारी लकड़ी के जितने कोयले निकले वो सब हीरे मोती पन्ने के रूप में परिवर्तित हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब ये ऐसा हुआ तो रातों रात बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बड़ा बड़ा सब कार हो गया। नमोकार मंत्र की श्रद्धा को देखना, इसके तत्व को समझना। अचानक बगल के पड़ोसी को नींद नहीं आई कि ये रातों रात हुआ क्या। रातों रात इतनी बड़ी बिल्डिंग, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब। और महिलाओं की सबसे बड़ी आदत होती है कि कुछ भी बात हो तो पड़ोसी को जरूर बताएंगे और कह भी देंगे, किसी को कहना मत। अगर तुम्हें कोई कार की पब्लिसिटी कराना है तो किसी एक महिला को बता दो और उससे ये बोल देना कि कहना मत किसी से, बस फिर तो दुनियादारी शुरू।
बगल की पड़ोसन पूछने आई तो उसने कहा कि बहन किसी से कहना नहीं, मैं सही से बता देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे से मेरे पतिदेव लकड़ी काटने जाते थे, वहाँ पे मुनिराज मिले, उनकी सेवा की, उनने मंत्र बताया और मंत्र पूरी कहानी रच दी। उसने अपने पति को बताया कि अरे देखो अपन लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, ऐसा करो तो तुम्हारा काम जल्दी होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल लकड़हारा बन गया मुनिराज को ढूंढा। मुनिराज साधना में नहीं बैठे थे, उसका महाराज साधना में बैठो, मुझे आपकी सेवा करना है। जबरदस्ती बैठाल दिया। बैठालने के बाद चारों तरफ लकड़ी बकड़ी लगाई। उसने कहा थोड़ी बड़ी बड़ी लगाओ, ज़्यादा सेवा हो जाएगी। और सब कुछ वही प्रक्रिया शुरू हुई। मंत्र ले लिया महाराज से, बाजार में गया, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम करते करते घर पहुंचा। घर में पत्नी ने भी खीर बनाई और खीर बनाने के बाद पूछी उससे कि भाई खीर कैसी बनी है। क्या बोला वो? बोलो ना, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पत्नी ने कहा कि बगल की पड़ोसे मेला तो मूर्ख थी, पतली सी लकड़ी मारी, अपन मोटा वाला लठ लेते, बड़े बड़े रत्न गिरेंगे इसमें से। और उसने बड़े बड़े रत्न गिनने के लिए बड़ा वाला मोटा लकड़ा लिया और पूछा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, खीर कैसी बनी? पति ने बोला नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। एक जोर से जो बजाया, क्या हुआ? क्यों आप लोग देख रहे थे वो सब क्या? लेकिन आपके मन में वो भाव आ गया कि वो गया काम से। विचार करना, आर्टिफिशियल भक्ति किसी काम की नहीं है। बनावटी नमोकार मंत्र क्या, कोई सा भी मंत्र जप लो, कोई काम का नहीं है। देखा देखी भक्ति मत करिएगा, नेचुरल भक्ति करो। जो दिल की श्रद्धाएं तुम्हारी रियल में आप विचार करके रखना। उदक चंदन तंदुल बोलते हुए बरसों गुजर गए, उसका अर्थ भी नहीं मालूम है। एक बार भगवान से प्यार से बात करके तो आओ। जैसे आप जिसको चाहते हो उससे बात करते हो, वैसे ही भगवान से बात करो। हे भगवान, कब मैं आप जैसे बनूंगा? और एक बात बोला ना, भगवान मेरा सिंहासन आपके बगल में कब लगेगा, है ना? कभी किसी के पास जब ज़्यादा आत्मीयता होती है ना, तो बोलते हो मुझे अपने घर कब बुला रहे हो? हाँ, और घर बुलाए तो मुझे चाय पे कब बुला रहे हो, भोजन पे? तो कभी इतनी आत्मीयता भगवान से रखी? भगवान से जाकर बोलो भगवान कब मैं आप जैसा बनूंगा, कब मैं आपके बगल में मेरा सिंहासन लगेगा, कब मैं आपके सिद्धालय आऊंगा, एक बार तो बुलाओ ना भगवान। जब ऐसे बोलोगे ना, और 2 लाइनें बोल लेना, भोले वाले भगवन मेरे मोन लिए क्यों बैठे हो, बैठे ना, हाथ जोड़ कर नमन करें हम, क्या तुम हमसे रूठे हो। हे भगवान, मेरा बच्चा रूठ जाता है तो उसे हम चॉकलेट बिस्कुट खिलौने देते हैं। हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं जो तुम मान जाओ और मुझे अपना जैसा बना लो। ये भावना बच्चों जैसी होगी तो तुम्हारा जीवन का जरूर कल्याण होगा। आज इतना ही कहूँगा। नमोकार मंत्र को आप अंदर से भावना से जपो। नमस्कार को आप ख्याल करके रखना, चमत्कार को नहीं। नमस्कार ऐसा करो, तुम्हारे नमस्कार में चमत्कार अपने आप होते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मान तुंगाचार्य ने नमस्कार किया तो चमत्कार होते चले गए, समद्वत आचार्य ने नमस्कार किया तो चमत्कार होते चले गए, अंजन चोर ने नमस्कार किया तो चमत्कार होते चले गए। इनने चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, अपने नमस्कार में चमत्कार पैदा कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ